आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने अपने क्रिएटिव दिमाग की वजह से लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है। साथ ही यह भी सिद्ध किया है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम बात कर रहे हैं 25 वर्षीय बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, एमबीए चाय वाला यानी कि एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में। आज हम आपको प्रफुल्ल बिल्लोरे से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में बताने वाले हैं। उनके स्ट्रगल, एज, बिजनेस की शुरुआत, लाइफ स्टोरी, गर्लफ्रेंड, इनकम, आइडिया, एजुकेशन और भी बहुत सी चीज़ों को आपके सामने रखने वाले हैं। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म। भारत की युवा बिजनेसमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को एक हिंदू ब्राह्मण मध्यवर्ती परिवार में हुआ था। प्रफुल्ल बिल्लौर का जन्म धार, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में प्रफुल्ल बिल्लौर की उम्र 26 वर्ष है। एमबीए चाय वाले का असली नाम प्रफुल्ल बिल्लौर है। वर्तमान में प्रफुल्ल बिल्लौर का गृह निवास अहमदाबाद में है। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे का परिवार। प्रफुल्ल बिल्लोरे के परिवार के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है और न ही इंटरनेट पर इस चीज़ की कोई भी जानकारी है। हालांकि प्रफुल्ल बिल्लोरे खुद इस चीज़ को दुनिया के सामने अभी तक नहीं रखा है। प्रफुल्ल बिल्लोरे का परिवार मध्य प्रदेश से था, लेकिन कुछ समय बाद अहमदाबाद, गुजरात आकर रहने लगे थे। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे की शिक्षा। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और पूरी स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश से प्राप्त की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद सीएटी तैयारी करने लगे ताकि उन्हें एक अच्छी सी कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन मिल सके। प्रफुल्ल ने अच्छी कॉलेज प्राप्त करने के लिए लगातार 3 साल तक कैट का एग्जाम दिया, लेकिन वे उसे क्लियर करने में नाकाम रहे, जिसके बाद प्रफुल्ल काफ़ी टूट चुके थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने एमबीए का सपना छोड़ बीकॉम करने लगे। उन्होंने बीकॉम की डिग्री इंदौर के आईआईएम अहमदाबाद कॉलेज से प्राप्त की। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे का भारत का दौरा। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे कैट की परीक्षा में असफल हो चुके थे। उनका सपना एमबीए करने का था, लेकिन वह नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया और बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने भारत के भ्रमण के बारे में सोचा था कि वे भारत के बारे में जान सके और नए नए आइडिया को अपने दिमाग में ला सके। जिसके बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने भारत का दौरा शुरू किया। हालांकि भारत दौरे के दौरान उन्होंने अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगे, अपने खुद के सेविंग के पैसों से उन्होंने भारत भ्रमण किया। उस दौरान उनके मन में कई बिजनेस आइडिया। भारत भ्रमण के दौरान ही उन्हें चाय का ठेला खोलने का आइडिया आया था। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे को चाय का ठेला खोलने का आइडिया कैसे आया? भारत भ्रमण के दौरान चाय का ठेला खोलने का आइडिया आया। वह भारत भ्रमण के दौरान लोगों के बीच में जा रहे थे और उनकी रुचि के बारे में सीख रहे थे, जान रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि भारत में अगर सबसे अधिक कोई चीज़ भी जाती है तो वह है पानी, और पानी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है तो वह है चाय, जिसे लोग भारत में कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। बस यही से प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सोच लिया कि वे चाय का ठेला खोलेंगे और इसे बिजनेस के रूप में आगे तक ले जाएंगे। हालांकि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने यह नहीं सोचा कि उनके पिताजी और दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि उन्हें सोचने पर पड़ते नहीं पड़ता था। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी चाय के ठेले का नाम एमबीए चाय वाला क्यों रखा? हालांकि अलग अलग लोगों का इस पर अलग अलग विचार है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने चाय के ठेले का नाम एमबीए चाय वाला कैसे रखा, लेकिन इसके पीछे की असली वजह है कि एमबीए नाम उन्होंने मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद से रखा है। इस पर खुद प्रफुल्ल बताते हैं कि उनके चाय के ठेले का नाम 3 से 4 महीने तक कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने एक डायरी में लगभग 400 से ज़्यादा नाम रखे, लेकिन वह नाम या तो सोशल मीडिया पर किसी इंस्टाग्राम पेज के या फेसबुक पेज के या कोई वेबसाइट मिल जाती थी, जिसके कारण उन्हें यह नाम कैंसिल करने पड़े। जिसके बाद उन्होंने अंत में सोचा कि वे मिस्टर सेम बिल्लौर बी अहमदाबाद लेंगे, जिसके बाद उनका पूरा नाम एमबीए चाय वाला हो गया। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे का संघर्ष की कहानी। प्रफुल्ल बिल्लौर पूरी तरह से चाय का ठेला खोलने के लिए मन बना चुके थे। हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वह चाय का ठेला खोल सके, और वहीं वे अपने माता पिता के पास पैसे नहीं ले सकते थे कि वे चाय का ठेला खोलेंगे।
इसके बाद प्रफुल्ल ने किसी कोर्स के लिए अपने माता पिता से 16,000 रुपये ले लिए। उन पैसों को वे चाय का ठेला खोलने में लगा दिया। हालांकि संघर्ष की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि प्रफुल्ल ने अभी ठेला खोला ही था और लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। लोगों की सोच होती थी या तो इसका पढ़ाई में मन नहीं है, या इसके पास कोई नौकरी नहीं है, या यह सफल है जिसके कारण इसे चाय का काम शुरू कर दिया। हालांकि माता पिता ने भी शुरू में सपोर्ट करने से मना कर दिया, लेकिन प्रफुल्ल लगातार मेहनत करके चले गए। शुरू में लोग उनसे चाय पीने के लिए नहीं आते थे, वे खुद लोगों के पास जाने लगे। इसी बात पर प्रफुल्ल कहते हैं कि लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के पास चले जाइए। यही काम पर प्रफुल्ल ने भी किया। वह भी लोगों के पास उनकी गाड़ियों में जाने लगे और कहने लगे कि मैं एमबीए चाय वाला हूँ, क्या आप मेरी चाय पीकर बता सकते हैं कि मेरी चाय कैसी है। इनसे लोग काफ़ी रुचि से उनकी चाय पीने लगे। हालांकि शुरू में उनका जितना बिजनेस नहीं होता था, उससे ज़्यादा तो वे फ्री में चाय पिला दिया करते थे ताकि लोग उनके बारे में जाने। वह बड़े बड़े लोगों और अन्य लोगों के साथ फ़ोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डालने लगे और हैशटैग एमबीए चाय वाला करके पोस्ट डालने लगे ताकि लोगों के बीच अपनी पहचान बना सके। प्रफुल्ल इसमें सफल भी हुई। इसके बाद प्रफुल्ल अपने चाय के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वैलेंटाइन डे और भी कई अवसर पर फ्री में चाय हिलाने लगे। उन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने लगे। वह कई जगह पैसा डोनेट करने लगे ताकि उनका नाम आगे आ सके। इसी तरह प्रफुल्ल ने पता नहीं कितनी लाखों चाय फ्री में पिलाकर अपना यह नाम बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे प्रफुल्ल लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके थे, जिसके बाद उन्हें सरकारी कार्यालयों में भी चाय देने के ऑर्डर आने लगे और उन्हें कॉलेज के इवेंट्स में भी लेक्चर देने के लिए बुलाने लगे ताकि लोग उनसे मोटिवेट हो सके और बिजनेस का ज्ञान ले सके। बस इसी प्रकार प्रफुल्ल आगे बढ़ते गए और आज वर्तमान में प्रफुल्ल भारत के एक युवा बिजनेसमैन है। इस प्रकार प्रफुल्ल ने मात्र 5 साल में भी अपने टर्नओवर 5 करोड़ के पास ले जाने में कामयाब रहे।